जय हिंद, वंदे मातरम। सबको शिक्षा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस के लिए मॉडल पेपर नंबर 2 देखेंगे। इस मॉडल पेपर में जीके जीएस के टोटल 40 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को पूरा जरूर लगाइएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। यदि आपका इन 40 प्रश्नों में 30 प्लस स्कोर हो रहा है तो आपकी तैयारी अच्छी है। इससे कम हो रहा है तो आप लोग को और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज का इस क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न, खुल्लम खुल्ला नामक पुस्तक इनमें से किसकी आत्मकथा है। दोस्तों, आप लोग को मालूम है कि एसएससी एमटीएस में जो है पुस्तक से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है और यह प्रश्न जो है एसएससी में बार बार पूछा गया प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषि कपूर। खुल्लम खुल्ला पुस्तक जो है ऋषि कपूर की आत्मकथा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, लाई हरोबा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, महोत्सव से भी जो है एसएससी एमटीएस में एक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लाई हरोबा महोत्सव जो है मैतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंडा बांध इनमें से किस नदी पर निर्मित है। तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंडा बांध जो है यह महानदी पर निर्मित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, लच्छू महाराज भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। तो दोस्तों, लच्छू महाराज जो हैं यह कथक नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप बैरन द्वीप है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था। तो दोस्तों, 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को अकबर ने हराया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की थी। तो दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। बात करें ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे। इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की आकृति जो है आयताकार थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है। तो साथियों, भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो है महान्यायवादी होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, तेंदुलकर पद्धति भारत में किसके अनुमान के लिए संबंधित है। तो दोस्तों, तेंदुलकर पद्धति जो है भारत में गरीबी के अनुमान से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को
किसके रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा में शैलकृत कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में बंगाल के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे यह शहनाई से संबंधित थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक बंदरगाह पाया गया था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लोथल में एक बंदरगाह पाया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल को जो है किसके रूप में जाना जाता है? तो साथियों एथेनोइक अम्ल को जो है एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? तो साथियों मुस्लिम लीग ने जो है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो साथियों सुनील छेत्री का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे जिसकी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी? तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी जिसके पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो स्थायी अध्यक्ष जो थे बाद में बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, फ्लोट फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों फ्लोट फेस्टिवल जो है यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, एशियाई शेर निम्नलिखित में से केवल किस वन में पाए जाते हैं? तो दोस्तों एशियाई शेर जो हैं केवल गिर वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने निम्नलिखित में से किसकी हत्या की थी? तो दोस्तों 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न है, भूटान की सीमा भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के साथ लगती है? तो दोस्तों भूटान की सीमा जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो साथियों करेंसी नोट और सिक्कों को जो है वैध मुद्रा कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी की जो है हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं थे? तो दोस्तों अबुल फजल, राजा टोडरमल और राजा मान सिंह, ये जो तीनों थे ये अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे, लेकिन राणा अमर सिंह ये जो थे अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 29वां प्रश्न है, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न है, राज्य विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने या उसका गठन करने की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों राज्य विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने या उसका गठन करने की शक्ति जो है संसद के पास है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, कथकली किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों कथकली जो है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के विनिमय अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, फ्रीडम इन एक्साइल किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों फ्रीडम इन एक्साइल जो है यह दलाई लामा की आत्मकथा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, अबुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों अबुबाची मेला जो है यह गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक है, कांच भी जो है विद्युत का कुचालक है, एबोनाइट यह भी जो है विद्युत का कुचालक है, चांदी जो है विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है? तो दोस्तों कालबेलिया नृत्य शैली का संबंध जो है राजस्थान से है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर सबसे अधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो केरल राज्य का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? तो दोस्तों सेरीकल्चर जो है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करता है? तो साथियों पाक जल संधि जो है
पाक जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर का यह अंतिम प्रश्न था। आप लोगों को यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक और नए मॉडल पेपर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।